होता है कॉस्ट और एक होता है रेवेन्यू। कॉस्ट और रेवेन्यू को अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, कॉस्ट को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कॉस्ट जो होता है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। फॉर एग्जांपल इसी मार्कर को बनने में 8 रुपए लगे, इस मार्कर को बनने में 8 रुपए लगे थे, ठीक है। ये बनने का खर्चा है, उसके अंदर इन्वॉल्व कॉस्ट है, उसके अंदर इनपुट कॉस्ट है कि उसमें खर्चा कितना हुआ है। एक्चुअल कॉस्ट उसकी जो है वो 8 रुपए है, लेकिन क्या वो दुकानदार उसको 8 रुपए में बेच देगा? नहीं बेचेगा। वो उसको 8 रुपए में नहीं बेचेगा, वो उसको ज्यादा प्राइस में बेचेगा, तभी तो इकोनॉमी चलेगी। इसी का नाम तो इकोनॉमी है। अर्थशास्त्र का नाम क्या है भाई? अर्थशास्त्र का नाम यही है कि भैया कुछ मुनाफा हो जाए, कुछ प्रॉफिट हो जाए, हमारी कमी भी पूरी हो जाए, सामने वाले को भी मुनाफा हो जाएगा, हमारा काम भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो 8 रुपए में बनाकर उसने आपको 15 रुपए में बेचा। 15 रुपए में जो बेचा उसने, 7 रुपए जो ऊपर लिए, उसमें कंपनी वाले ने भी कमाए, उसने लेबर को भी दिया होगा, मशीन का चार्ज भी, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज, फिर एक जगह पर बनाए तो पूरे एरिया में जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास में जाएगा, तो जाएगा किसी की हेल्प से, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी इन्वॉल्व हो गया, फिर उसके अंदर टैक्स भी इन्वॉल्व हो गया, सरकार को भी तो कुछ देना पड़ेगा, आप ही कमाते रह जाओगे क्या? ये बजट आया, बजट को मैं समझाऊंगा कभी, बजट का एक लेक्चर लूंगा जो उसमें बजट समझाऊंगा आपको। वैसे बजट 12th का टॉपिक है, गवर्नमेंट बजट, लेकिन जब बजट पढ़ते हैं तो नॉर्मली आम आदमी को बजट के बारे में पता होना चाहिए। बजट यही होता है कि कितना आ रहा है और कितना दे रहे हैं, समझे। तो ये घर का भी तो एक बजट होता है, वैसे देश का भी बजट होता है कि देश में कितना पैसा आया और कितना लगा दिया, किस किस सेक्टर में लगा दिया, समझे आपको। ये अलग चीज हो जाती है, तो बजट को समझेंगे किसी दिन, ठीक है। तो एक होता है कॉस्ट और एक होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब 15 रुपए, 7 रुपए उसमें इन्वॉल्व क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सबकी कमाई है उसमें। क्या है? सबकी कमाई। यही अंतर है कॉस्ट और रेवेन्यू में। लेकिन कुछ एक दो तीन कॉस्ट भी आती है, जैसे कॉस्ट 2-3 कॉस्ट अलग अलग टाइप की होती है। वैसे आपको पढ़ना तो एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड कॉस्ट है, जो अपन आगे पढ़ेंगे आगे क्लास में। लेकिन एक तो कॉस्ट जो नॉर्मली आम नागरिक की जिंदगी में पता होनी चाहिए, जैसे सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट जैसे कि यार सोसाइटी को लेके क्या चीजों का अपन को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ किसी प्रोडक्ट की ही कीमत नहीं होती है। आज मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, उसकी भी कुछ कीमत है। आज मैं पानी पी रहा हूँ, उसकी भी कुछ कीमत है, ध्यान रखना, समझे बात को। इसको इन्वॉल्व नहीं करूंगा फीस में, ठीक है। बहुत बड़ा दिन है, दिख नहीं रहा है अभी, ठीक है। तो हर चीज की कीमत, सोसाइटी में आप कुछ चीज देखते हो, इन्वायरमेंट में आप कुछ चीज देखते हो, उनकी कुछ कीमत होती है, उसी को बोलते हैं सोशल कॉस्ट। अब मान लो एयर पॉल्यूशन हुआ, वाटर पॉल्यूशन हुआ, उसको हटाने के लिए सरकार कितना काम करती है ना। तो कॉस्ट लग रही है कि नहीं लग रही है? उस पर भी लग रही है ना, तो वो एक अलग टाइप का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये होता है सोशल कॉस्ट, समझे बात को। एक होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को तो पढ़ चुके हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब बता दो कोई जल्दी से। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। नेक्स्ट बेस्ट नहीं, बेस्ट क्यों बोला मैं? कोई बात नहीं, देखो सुबह से शाम तक गए तो जीभ लपलपाएगी, भूख लगती है ना इंसान को, सीधी सी आती है। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट फॉरगॉन। फ्रोगॉन नहीं है भाई, फॉरगॉन। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट फॉरगॉन मतलब आपने कुछ चीज को पाने के लिए भी कुछ चीज को खोया, ये भी कीमत है। तो जरूरी नहीं कीमत दिखे जरूरी नहीं है। किसी चीज की वैल्यूएशन करना भी उसकी कॉस्ट है। यार बड़ा कीमती इंसान था वो जिसको मैंने खो दिया, यार बड़ा कीमती वक्त था जो वक्त मैंने खो दिया, समझा आपको। बड़ा कीमती वो मोमेंट था जिस समय पर मुझे उस मोमेंट को एंजॉय कर लेना था। बड़ा कीमती उस समय पर सीन आया था मूवी में, वो मैं देख नहीं पाया, समझे बात को। तो ये कॉस्ट ही तो है, लेकिन जब ये कॉस्ट ही तो है, लेकिन जब बात करते हैं कहीं की इकोनॉमिक्स पढ़ने की, तो इकोनॉमिक्स में तो प्रोडक्शन पाएंगे। तो ये सब पढ़ोगे आगे, कभी जब पीएचडी करोगे ना, जब इसे बैचलर डिग्री करोगे और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लोगे, मास्टर में इकोनॉमिक्स लोगे, तब पढ़ोगे कि हाँ यार ह्यूमन बिहेवियर की भी कॉस्ट होती है, एथिक्स की भी कॉस्ट है, थॉट्स की भी कॉस्ट है, प्रोसेस की भी कॉस्ट है, रिसर्च की भी कॉस्ट है, समझा आपको। तो इसलिए अपने ऊपर वर्कआउट करो। अभी 11th में इतना ही पढ़ाया जाता है, काश ये डेफिनेशन थोड़ी और बताई जाती, जिससे इंसान को अपने ह्यूमन वैल्यूज समझ में आते हैं, अपने बिहेवियर वैल्यू समझ में आता है। आप लोगों को अपने वैल्यू समझ में आए कि हाँ यार मेरी वैल्यू है यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्ट भी होगी, समझे बात को। और वो आप लोगों को समझ में आती नहीं है, समझे आपको। आप लोग बेशकीमती हो, समझे आपको। पर ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, बेशकीमती, इसमें भी आ गया वर्ड कीमत, मतलब आपकी उस समय पर कीमत बहुत ज्यादा है, समझे। कॉस्ट मतलब एक बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है,
लेकिन अपन इसको नैरो में पढ़ते हैं, छोटा मोटा पढ़ना है। और इसके न्यूमेरिकल जो है वो सिंपल हैं और वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 5 नंबर में फिक्स है पेपर में। तो ये कॉस्ट का बेस है, लेकिन ये कॉस्ट का बेस ओरिजिनल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अपन को इकोनॉमिक्स में जो कॉस्ट पढ़नी है 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में जो अपन को कॉस्ट पढ़नी है वो कौन सी है? टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अभी फिक्स कॉस्ट और फिक्स्ड और वेरिएबल आप पहले पढ़ ही चुके हो, तो अब थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी समझने में। समझे बात को? इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये कॉस्ट का बेस है।